नमस्कार, सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और उनके संवेदनशील नेतृत्व के अंतर्गत प्रशासनिक सतर्कता की अहम कड़ी की, जिसमें बहरोड के जिला अस्पताल में आपातकालीन व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया है। चलिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व में राज्य प्रशासन आपात स्थितियों से निपटने के लिए हर स्तर पर सतर्क और सजग है। इसी नीति के तहत बहरोड उपखंड अधिकारी श्री राम किशोर मीणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य था अस्पताल की आपातकालीन तैयारियों का मूल्यांकन करना और ये सुनिश्चित करना कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या स्वास्थ्य संकट की स्थिति में अस्पताल त्वरित सेवाएं देने में पूरी तरह से सक्षम हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ये निरीक्षण करवाया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि प्रदेश को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सीएम श्री शर्मा के इस दृष्टिकोण से साफ झलकता है कि जनहित उनके शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड, दवा भंडारण, ऑक्सीजन की उपलब्धता, जनरेटर बैकअप, एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति और चिकित्सा स्टाफ की उपस्थिति का गहन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश अब न केवल विकास की ओर अग्रसर है, बल्कि आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। उपखंड अधिकारी श्री मीणा ने बहरोड अस्पताल के निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीति के अनुसार अस्पतालों को केवल चिकित्सा सेवा केंद्र नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। श्री मीणा ने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बहरोड अस्पताल की तैयारियां संतोषजनक पाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी उपकरणों की समय समय पर जांच और रखरखाव सुनिश्चित किए जाए, ताकि किसी भी स्थिति में तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने ये भी कहा कि स्टाफ को नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल कराई जाए, जिससे आपदा की स्थिति में मानसिक और तकनीकी रूप से हर कर्मचारी तैयार रहे, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, सड़क दुर्घटना हो या कोई अन्य संकट। अस्पताल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उपखंड अधिकारी के इसी निरीक्षण ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है। आज हमने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, जिसमें अस्पताल की सामान्य व्यवस्थाएं चेक की और उसके साथ ही हमने देश में आपात चीज़ें हो रही है। आपातकालीन परिस्थितियों में तैयारी के लिए आज संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा किया, जिसमें वेंटिलेटर, एक्स्ट्रा बेड और ब्लड सप्लाई इक्विपमेंट और दवाइयों की सुविधा करने के लिए डॉक्टर साहब उनके साथ किया और किया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम आ रहे स्थिति में तैयार है और जो भी हमारे इलाके में उनके सुविधाएं आ जाए। फिलहाल तो आपने 2 इमरजेंसी वार्ड तैयार किए हैं जो रिजर्व रखिए और राज्य सरकार के दिशा निर्देश समय समय पर जैसे जैसे आते रहेंगे उस हिसाब से व्यवस्थाएं हम बनाते रहेंगे। 2 बार आपने बिल्कुल रिजर्व करके और उसमें ऑक्सीजन कराई गैस स्टाफ वगैरह की व्यवस्था किया गई है। इन एंड कंडीशन में इमरजेंसी में कोई एक्स्ट्रा सुविधा भी चाहिए होगी तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक आपके पास सभी रिजर्व है। साथ ही कार्य की सुविधा कर दिया है। हमें जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ और ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होगी उसके लिए बात चाहिए और सारी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सशक्त हो रही है। इसी क्रम में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुरेश यादव ने उपखंड अधिकारी को भरोसा दिलाया कि आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विशेष रूप से 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जो सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के लिए आरक्षित रहेगा। अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तहसीलदार श्री अभिषेक यादव सहित कई वरिष्ठ चिकित्सकों और कर्मचारियों ने मिलकर व्यवस्थाओं को मजबूती देने का संकल्प लिया है। ये सब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता का परिणाम है। हम आपातकालीन स्थिति में निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अभी तो हमने 10 बेड रखे हैं, उसके बाद में अगर और बेडों की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास आईसीयू के बेड सारे खाली हैं। जब टोटल 22 बेड है, आईसीयू के 22 बेड है तो वो 22 बेड प्लस 10 बेड हमारे पास है। हमारे पास सारे हमारे पास एनेस्थेटिक्स है, सर्जन है, फिजिशियंस है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। किसी भी जैसे कि इंजर्ड पेशेंट
जले हुए पेशेंट उनको सब उसको उसकी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। क्या स्टोर है? दवाओं की मात्रा हमारे पास समस्त प्रकार की दवाओं का फुल स्टॉक है। किसी भी स्थिति में कितने भी पेशेंट से आ जाए, हमारे पास हमने पूरी रिजर्व मात्रा में दवाई की मात्रा रिजर्व रख रखी है। अस्पताल प्रशासन द्वारा उपखंड अधिकारी को ये जानकारी दी गई कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और जनरेटर बैकअप पूरी तरह से सक्रिय अवस्था में है। दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है, जिनका भंडारण सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे चालू है और बिना किसी बाधा के कार्य कर रही है। निरीक्षण के बाद उपखंड अधिकारी ने संतोष जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी नीतियों को अस्पताल प्रशासन ने जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मुद्दों में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी विभागों से मिलकर एक संगठित और कुशल आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया। ये स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे जनहित के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सीएम श्री शर्मा ने आपदा प्रबंधन को प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से जोड़ा है। दोस्तों, इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।